हेलो दोस्तों, वाई ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे.एन. शुक्ला जी बहुत सारे लेख लिखते रहते हैं और क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड हैं, काफ़ी समय देखा है, यूनियन के लीडर रहे हुए हैं, साइनिंग अथॉरिटी 1993 में रही हुई है। उन्होंने एक ऐसे वाक़या का जिक्र किया जो आज जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी। इनकी चक्रवर्ती साहब से मुलाकात होती है और चक्रवर्ती साहब उनसे क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। और उन्होंने लिखते हैं कि एक दूरदर्शी होना आसान नहीं, मतलब लोग आगे तक की बात को पहचान लें, कोई आसान काम नहीं है। ये कोई बहुत चतुर किस्म का आदमी ही कर सकता है। विजनरी कहते हैं उसको। तो कहते हैं इट इज़ नॉट एन ईजी टू बी ए विजनरी। सारी कौन सी घटना आगे होने वाली हैं वर्तमान के क्रियाकलापों से पता चल जाता है। छोटा सा लेख लिखा है लेकिन बड़ा ही मार्मिक, बड़ा सटीक, वेरी इंटरप्रेटेबल, एग्जॉस्टिव और ब्रॉड माइंडेड तरीके से लिखा गया है। कहते हैं 1985 इन यूपी स्टेट द बैंक वाइज यूनियंस वर फ्लोटेड एंड द स्टेट यूनियन यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन decided to start a monthly house journal to ensure free flow of organizational information among the members of different banks unions from across the industry. I was assigned the job to be chief editor of Bank Karamchari Sambat. Full autonomy was given to analyze organizational activities and decisions and publish that. It was difficult assignment and many contents caused furor in higher hierarchy of AIBA on many occasions. आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी लेकर के बहुत पहले बैठा हुआ है तो उसका लिटरेरी नॉलेज और जो घटनाएं हुई बैंक की उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा इनको। कहते हैं इन कोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टास्क आई मेट लेट तारकेश्वर चक्रवर्ती। ये तारकेश्वर चक्रवर्ती से मिले और तारकेश्वर चक्रवर्ती को बैंकिंग वाले अच्छी तरह से जानते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी थे AIBA के। एंड लेट PL सियाल वाइस प्रेसिडेंट सहारनपुर इन देयर होटल रूम। दो आदमियों से ये मिले, चक्रवर्ती साहब से और PL सियाल। अब दोनों के दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनसे ये मिले थे इन सहारनपुर इन देयर होटल रूम। टाइम बाज अबाउट 9 AM। सुबह का टाइम था, 9 बज रहे थे। वी वर 3, हम 3 ही थे बस। इट वॉज कर्टसी मीट। ये केवल एक कर्टसी मीट थी, जो ऑफिशियल मीट नहीं थी, अनऑफिशियल थी, इनफॉर्मल मीट थी। लोग जाते हैं, मिलते हैं विनम्रता के लिए, अपनी कर्टसी दिखाने के लिए। टॉक्स वर वेरी फ्रैंक एंड कॉर्डियल। और जब बातचीत हुई, स्वाभाविक सी बात है, 3 आदमी जब मिलेंगे और यूनियन के नेता होंगे तो कुछ तो बात करेंगे। जब बातचीत की हमें बिल्कुल फ्रैंक तरीके से और एकदम सहृदयता, फ्रेंडली वे से बातें की। इन कोर्स ही ओपाइंट। और जब बातचीत हो रही थी उन्होंने अपने विचार बताए। चक्रवर्ती साहब ने कहा आई फॉर सी अ डे व्हेन एवरी ऑर्गन ऑफ द यूनियन विल बी कैप्चर्ड बाई ग्रीडी, डिजोल्यूट एंड करप्ट पीपल। बोला मैं अभी देख रहा हूँ, चक्रवर्ती साहब को आभास हो गया था, अभी देख रहा हूँ आने वाले समय में यूनियन पर ऐसे लोगों का अधिकार हो जाएगा जो लोग कैसे होंगे, लोभी, डिजोल्यूट, इमोरल, कैरेक्टरलेस लोग होंगे एंड करप्ट लोग होंगे जो धन के लिए भागते रहेंगे। और दोस्तों, ये तीनों के तीनों गुण इस गॉडफादर में हैं। द यूनियन विल बिकम द स्लेव ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स। और यूनियन गुलाम हो जाएंगी ऐसे अनैतिक लोगों के। एंड द वैल्यूज एंड ह्यूमन सेंसिबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन विल एक्लिप्स। और जो ट्रेड यूनियन की जो वैल्यूज हैं और जो संवेदनाएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। इनके लोभ के आगे, इनके प्रलोभन के आगे, इनके करप्शन के आगे कुछ नहीं बचेगा।
देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ स्ट्यूपिड बैंकमैन इन द बैंक यूनियन, और बैंक यूनियन में एक जनरेशन होगी स्ट्यूपिड मूर्ख लोगों का एक जमावड़ा हो जाएगा। हु विल अलाउ ऑल दिस टू हैपन साइलेंटली, और जो कुछ ही हो रहा होगा ये चुपचाप सहन करते रहेंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं। आज का अध्ययन, आज के एक्टिविटी की व्याख्या, लोगों के चरित्र अध्ययन किए जाएं तो ये चक्रवर्ती साहब ने बहुत पहले कह दिया था, शायद वो 93 या 94 या 5 के उसके आसपास का एक्यूरेट डेट मुझे पता नहीं, एक्सपर्ट उस समय की बात है, उस समय कह दिया था। फोर्स ही कर लिया था उन्होंने, पहले ही भाप लिया था कि ऐसे लोग आएंगे, यूनियन पर काबू हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ रखे रखेंगे। द echo of this statement of late Chakravarti ji, we can see a sequence of the statement of late H.L. Parwana, in which he had said that neither bank management nor the government will be able to break AIBA. It will only be some AIBA people who will sink it in the Bay of Bengal. आईबीए का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन एआईबीए को केवल और केवल इसी के लोग इसको डुबाएंगे। The Bay of Bengal is not limited to Bengal. It extends till Marina Beach. It is up to working bankmen and pensioners to appraise and decide the vision of two stalwarts of bank employee movement. और कहते हैं कि आप थोड़ा सोच करके तो देखो, बे ऑफ बंगाल कोई बंगाल में नहीं है, बॉम्बे तक पड़ी, अरब सागर तक, ये सारा एक ही लिंक है वहाँ पे। दोस्तों, यदि रियल पिक्चर और तस्वीर आज हमारी बैंक यूनियन के देखा जाए, कोई सोच नहीं सकता था कि 9 की 9 यूनियन एक जमघट बना लेंगी और यूएफबीयू कहलाएगा और एक ही सुर में बोलेंगी और अपने ही लोगों का जिनसे खाते पीते हैं उनका ये सर्वनाश करेंगे, उनकी दुर्दशा के कारण होंगे। हमारे पर कितने कितने काम हो गए होते, कितने कितने इंप्रूवमेंट पेंशन में हो गए होते, डीए का भी प्रॉब्लम नहीं आता, एडिशनल पेंशन हो गया होता, 20 साल में लास्ट पे का 50% भी मिल गया होता, लेकिन एक बेईमान आदमी की वजह से कुछ नहीं हुआ। उस आदमी को शर्म नहीं आती है, 76 साल की उम्र में, पता नहीं रिटायर होने के बावजूद भी वो कैसे इस सरकार ने और आईबीए ने जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनका कर्णधार बना रखा है। ये बड़ी ही अचंभे की बात है। मतलब सबको निकाल देता है और खुद उसमें बैठ जाता है। अब वो अलग बात है कि भाई ट्रेड यूनियन एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप कब तक रहोगे, ये भी तो नहीं लिखा है कि आप रिटायरमेंट के बाद रहोगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? अब क्योंकि ऊपर से हाथ है, इस व्यक्ति को कोई पता है कि मैं यहाँ रहूंगा तो इनके हाथ, आईबीए और सरकार की मजबूरी में रह सकता हूँ, अदरवाइज नहीं रह सकता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है सरकार के भी और आईबीए के भी और बैंकों के हाथ बंधे हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी व्यक्ति ने कराया है। और हम तो शुक्ला साहब को धन्यवाद देंगे कि चक्रवर्ती साहब का जो मिलते वक्त जो फोर टेलिंग थी, जो विजनरी थी, विजन जो उन्होंने बताई थी, पहले भविष्यवाणी कर दी थी, वो आज हो रहा है, वो सही थे और आपने उनके विचारों को सजो के रखा, हम तक पहुंचाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।